मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देख रहे हैं आरएम न्यूज बीकानेर। मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स पर बीकानेर संभाग की ताज़ा तरीन खबरें प्रतिदिन मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। आप लोग ज्योति टाइम्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपनी प्रतिक्रियाएं और सुझाव भी मुझे लिख करके भेजिए, ताकि हम कुछ और अपडेशन कर सकें, कुछ और अपग्रेड कर सकें हमारे चैनल को। तो आपके सुझाव सादर आमंत्रित है। आइए बढ़े देखें दिन भर बीकानेर में आज क्या रहा खास डाल लेते हैं एक नजर। वंदे मातरम एट 150 प्रभात फेरी के साथ कार्यक्रमों की हुई शुरुआत। साइकिल धावक, एनएसएस, एनसीसी, स्काउट गाइड वंदे मातरम एट 150 प्रभात फेरी में स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों का किया गया सम्मान। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर वंदे मातरम एट 150 का जिला स्तरीय समारोह शुक्रवार को रविंद्र रंगमंच। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री, जिला प्रभारी मंत्री कलेक्टर अधिकारियों के लिए रहे बैठक। अग्रसेन महाराज पर विवादित टिप्पणी का मामला, अमित बघेल के फोटो पर मार कर जूते जताया विरोध। माइंस ऑनर एसोसिएशन की राष्ट्रीय सेमिनार का होगा आयोजन। बीसी घिया ने संभाला पीवीएम अस्पताल के अधीक्षक का पदभार। गंगाशहर थाना क्षेत्र स्थित भगवान जंबेश्वर मंदिर में बीती रात चोरी की हुई वारदात। भारत माला और नापसर कस्बे में नकली डीजल बनाकर लाइव पेट्रोल पंपों के माध्यम से 75 रुपए प्रति लीटर बेचने की बड़ी का हुआ भंडाफोड़। कान के प्रणेता महर्षि कपिल की तपोभूमि पर कार्तिक मेले में उमड़ी श्रद्धालु। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपरांत वंदे मातरम एट 150 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला स्तरीय कार्यक्रम के शुभारंभ के साथ ही जहां बीकानेर के जूनागढ़ किले के सामने हरी झंडी दिखा करके और यहां पर एक जत्था रवाना हुआ। खासतौर से हम इसे प्रभात फेरी भी कह सकते हैं। प्रभात फेरी के रूप में यहाँ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साइकिलिस्ट साथ में रहे, छात्र छात्राएं मौजूद रही। वहीं महानिरीक्षक पुलिस बीकानेर रेंज और जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि, जिला पुलिस अधीक्षक काविंद्र सिंह सागर और संभागीय आयुक्त विश्राम मीणा भी उनके साथ में मौजूद रहे। हालांकि इस प्रभात फेरी को खासतौर से जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। इस मौके पर जहां माध्यमिक शिक्षा जिला के अधिकारी किशनदान चारण और उप जिला शिक्षा अधिकारी खेलकूद अनिल बोड़ा भी मौजूद रहे। वहीं अनेक शिक्षक, अध्यापक और शारीरिक शिक्षक भी इसमें मौजूद रहे। आइए हम आपको दिखाते हैं जूनागढ़ के सामने कि कैसे हरी झंडी दिखा करके और राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 पूर्ण होने के उपरांत इस प्रभात फेरी को रवाना किया गया। वंदे मातरम के 150 ईयर्स के उपलक्ष्य में आज ही प्रभात फेरी एक शहीद है उनके लिए श्रद्धांजलि और स्वतंत्रता सेनानी को। और आज एक ये वंदे मातरम का गायन भी होगा रविंद्र रंगमंच में। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के भी सेशन से हम लाइव जुड़ेंगे और शाम को एक सांस्कृतिक संध्या भी आयोजित की जाएगी वंदे मातरम 150 साल मातरम जो है आप सभी जानते हैं कि इसको 150 साल पूरे हो गए हैं इस राष्ट्रीय गीत को। ये गीत निश्चित रूप से हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण गीत साबित हुआ, जिसने देश को एकता, अखंडता और स्वतंत्रता के प्रति लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। ये जब भी ये गीत हमारे जहन में आता है, आप सभी जानते हैं कि इस गीत को सुन करके हमारी रोंगटे, हमारे देश के प्रति गौरव और राष्ट्रीय एकता अखंडता की एक प्रेरणा मिलती है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम एट 150 पर स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान और अभिनंदन भी किया गया। आइए दिखाते हैं आपको इस सम्मान समारोह की कुछ तस्वीरें, कुछ झलकियां। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपरांत रविंद्र रंगमंच पर जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिनमें लोक कलाकारों ने
देशभक्ति से और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत अपनी रचनाओं की प्रस्तुति दी। वहीं विद्यालयी छात्र व छात्राओं ने खासतौर से शानदार और भावपूर्ण नृत्य प्रस्तुत करते हुए माहौल को देशभक्ति के रंग से रंग दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रभारी मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर भी मौजूद रहे। वहीं इस पूरे वंदे मातरम जो कार्यक्रम जिला स्तर का, उसके संभाग प्रभारी यूआईटी के पूर्व चेयरमैन महावीर रांका जो है वो भी इसमें मौजूद रहे। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि भाजपा शहर अध्यक्ष सुमन छाजेर, जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। दिखाते हैं आपको इसकी कुछ तस्वीरें, कुछ झलकियां। हमारे जो बाहर से जिलों के प्रतिनिधि आए हैं उनका भी हम स्वागत करेंगे। कार्यक्रम को केंद्रीय कानून और विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और स्वास्थ्य व चिकित्सा मंत्री प्रभारी मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कलेक्ट्रेट में आज राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन की एक समीक्षा बैठक ली, जिनमें खास तौर से उन्होंने जो योजनाएं बेहतर तरीके से संचालित हो रही है उन विभाग के अधिकारियों को न केवल अप्रिशिएट किया, बल्कि जो अभियान और योजनाएं अभी तक थोड़ी धीमी गति से चल रही उनको और द्रुत गति से और तेज करने का उन्होंने निर्देश भी दिया। आइए हम आपको दिखाते हैं समीक्षा बैठक की कुछ तस्वीरें। समीक्षा बैठक के दरमियान हमने बातचीत की कानून विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से। सबको इन्होंने प्रेरित किया इस गीत ने। जब आप देखेंगे कि कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ 1896 में, उसमें जब गाया गया तो उसकी महत्ता और बढ़ी। लेकिन जब बंगाल का विभाजन किया अंग्रेजों ने, जिसको बंग भंग के नाम से जानते हैं, उसके बाद तो इस गीत ने ऊंचाइयां छुई। जो भी हमारा स्वतंत्रता संग्राम का हीरो होता था वो वंदे मातरम था, और ये विदेशों तक पहुंचा वंदे मातरम। आजादी के बाद हमारे संविधान निर्माताओं ने इस गीत को राष्ट्रीय गीत के रूप में मान्यता दी, और आज भी जब वंदे मातरम गाया जाता है तो जो गाने वाला हर भारतीय है उसके मन में भारत के प्रति चेतना, भारत के प्रति सकारात्मक भाव, मेरी ये भारत माता में रहने वाले लोग शिक्षित बने, संस्कारित बने, सशक्त बने, भारत विकसित हो, ये सब भाव इस गीत में आते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण गीत है, और 150वीं जो ये उनकी जो गीत की यात्रा है 150 वर्षों की, वो अपना आप में यादगार भी है, महत्वपूर्ण भी है। वहीं हमने प्रभारी मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर से भी इस बात पर बातचीत। तो 50 साल वंदे मातरम का जो जब से ये इसको रिसाइट किया गया था, प्रधानमंत्री जी ये बताना चाह रहे थे कि वंदे मातरम एक ऐसा गीत है जो हमारी संस्कृति से बहुत पुराना जुड़ा हुआ है, और उसको वो प्रमोट करना, उसको आगे बढ़ाना, ये बहुत इम्पोर्टेंट हमारे लिए है। उनका भाषण भी सुना, और मेरे ख्याल में जो वंदे मातरम का जो म्यूजिकल जो था, मेरे ख्याल में किसी ने ऐसा अपनी जिंदगी में नहीं देखा होगा। बेसिकली आज यही हम भी चाह रहे हैं कि भारत के अंदर इसको इम्पोर्टेंस देके इसके जो मीनिंग्स आप सुने, तो ये हमारे देशवासियों के लिए एक बहुत अच्छा गीत, हमारे यूनिफिकेशन के लिए बहुत। अग्रसेन महाराज पर कथित विवादित टिप्पणी के बाद में अमित बघेल जो है उसके फोटो पर आज जूते मारकर के विरोध जताया गया। बीकानेर में सिंधी समाज की ओर से छत्तीसगढ़ क्रांति सेना और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख अमित बघेल के खिलाफ किया गया विरोध प्रदर्शन। फोटो पर जूते मारकर अग्रसेन महाराज पर की गई टिप्पणी का विरोध किया गया। जिला कलेक्टर को गृह मंत्री अमित शाह के नाम एक ज्ञापन देकर तुरंत गिरफ्तारी की मांग भी की। दिखाते हम आपको इस प्रदर्शन की कुछ
झलकियां। अमित बघेल मुर्दाबाद, अमित बघेल मुर्दाबाद, अमित बघेल हाय हाय, अमित बघेल हाय हाय, अमित बघेल मुर्दाबाद। अमित बघेल ने क्या है वो सहन करने योग्य नहीं है, उसके विरुद्ध सारा ज्ञापन दिया गया, उसके विरुद्ध जो कार्रवाई और करने होगी सिंधी समाज तैयार है। सिंधी समाज एकजुट होकर सारे भारत से अपील कर रहा है कि ऐसे अमित बघेल को नेता रहने का अधिकार ही नहीं, उसकी जगह जेल में है, उसको जेल में भेजिए। बीकानेर में माइनिंग ऑनर एसोसिएशन के द्वारा राष्ट्र स्तरीय सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्र स्तर के इस सेमिनार में देश भर के जो माइंस ऑनर हैं, जो माइनिंग संचालित करने वाले लोग हैं, वे यहाँ पर आएंगे। उसके साथ साथ बहुत सारी बातों पर विमर्श होगा, चर्चा होगी और बीकानेर को खासतौर से सेरेमिक जो हब है उसे बनाने की दिशा में भी ठोस निर्णय लिए जाएंगे। पत्रकारों के वार्ता के दरमियान आज जो चेयरमैन हैं राजस्थान के दीपक तंवर, उन्होंने पत्रकारों को संबोधित किया। आइए दिखाते हैं हम आपको कि इस राष्ट्रीय सेमिनार में क्या कुछ मुद्दे रहेंगे और क्या कुछ आयोजन होगा। ऑलरेडी गैस ग्रिड है, जबकि गुजरात में 5 रुपये किलोवाट है और एनुअली करीब 35 मिलियन रुपये, मतलब 2 करोड़ से ज़्यादा का फर्क प्रति यूनिट पड़ता है। और प्रसंस्कृत करने के बाद इनका उपयोग, ये सेमिनार राष्ट्रीय स्तर की सेमिनार है। इसमें 35 से ज़्यादा प्रतिभागी पूरे देश से भाग ले रहे हैं और इससे निश्चित तौर पर बीकानेर एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर उभरता हुआ सितारा बन के उभरेगा, क्योंकि जो सिरेमिक इंडस्ट्रीज़ का सारा रॉ मटेरियल है वो यहाँ राजस्थान में उपलब्ध है और उसका वैल्यू एडिशन जो हम अभी थ्रो अवे प्राइस पे 400 से 500 रुपये दे रहे हैं, उसको जब हम प्रोसेस करके यहाँ से बेचेंगे तो जो फाइन प्रोडक्ट्स होगा वो क्ले 12,000 से लेके सैनिटरी वेयर 40,000 रुपये प्रति टन बिकती है। तो इतना जो वाइड वैल्यू एडिशन गैप है उसका फ़ायदा स्टेट को मिलेगा और रोज़गार के नव सृजन और रोज़गार के नवीन अवसर पैदा होंगे, जिससे ये तरह ये इसमें रेगिस्तान में नकलिस्तान का जो सपना है वो साकार होगा। 2 दिन के जो सेमिनार है उसमें 3 सत्र होंगे और 3 सत्र के बाद में एक पैनल डिस्कशन होगा। उस पैनल डिस्कशन के अंदर टोटल जो भी तीनों सत्रों में जो क्षण के बाद आएगी, इसके अलावा एक प्लेनरी सेशन और है जिसके अंदर जो की नोट स्पीचेज होंगे उन सब का जो जिस्ट होगा और वो पैनल डिस्कशन के बाद में मंथन होगा। उसके ऊपर हम एक बीकानेर चार्टर या बीकानेर डिक्लेरेशन बनाएंगे और इस उद्योग को फलीभूत करने में क्या क्या बाधाएं आ रही है और हमें सरकार से क्या क्या योगदान अपेक्षित है वो हम उसके अंदर सरकार के समक्ष पेश करेंगे, जिससे निश्चित तौर पर आगामी 18 माह के अंदर राजस्थान और बीकानेर एक हब के रूप में विकसित होना प्रारंभ हो जाए। चर्म और अतिरोग विशेषज्ञ डॉक्टर BC घिया ने पीवीएम अस्पताल के अधीक्षक का पद जो है वो ग्रहण कर लिया है और पदभार ग्रहण करने के साथ ही BC घिया ने कहा कि वे अस्पताल के प्रशासन और प्रबंधन को बेहतर तरीके से संचालित करने का पूरा प्रयास करेंगे। उन्होंने साथ ही कहा कि अस्पताल प्रशासन का भी उन्हें पूरा सहयोग चाहिए। खासतौर से उन्होंने परिजन जो मरीजों के साथ में आते हैं उनसे भी अपील की कि वे भी थोड़ा संयम और जो है वो धैर्य बरते। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि नया अधीक्षक क्या नए ढंग से पीबीएम अस्पताल की समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास कर पाएंगे या फिर वही ढाक के 3 पात हमें नजर आएंगे। लेकिन संभावना ये दिखाती है कि डॉक्टर BC घिया एक कुशल चिकित्सक होने के साथ एक प्रशासक की भूमिका में भी सफल रहेंगे। हमने उनसे की बातचीत। आज मैंने ज्वाइन किया है। मेरा मुख्य जो ध्येय रहेगा कि मैं अपने मरीजों को कितनी सुविधाएं उचित और इजी तरीके से दिला सकूं और मेरे इंस्टीट्यूट का नाम मैं कैसे ऊपर उठा सकूं। इसके लिए जो सरकार की योजनाएं जो चल रही है, जो सरकार इतना बढ़िया काम कर रही है, जैसे MNJY है, MNDY है, माँ योजना है और भी काफ़ी योजनाएं जो चल रही है, उन योजनाओं को सुचारू रूप से चलाना और उनको अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कराना मेरा मुख्य ध्येय रहेगा। और साथ में मैं अपने जो सीनियर जो फैकल्टी है, मेरे जो टीचर्स हैं, मेरे जो जूनियर है, जो यंग ब्लड है, या मेरे जो स्टाफ काम करते हैं यहाँ पे, जितने भी सबॉर्डिनेट स्टाफ है, सबसे सहयोग लेके मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने इंस्टीट्यूट के लिए काम करने की
कोशिश करूंगा। बीकानेर के गंगा शहर थाना क्षेत्र में बीती रात जम्भेश्वर मंदिर में चोरी की वारदात जो है वह घटित हुई है। अज्ञात चोर मंदिर की दीवार फांदकर परिसर में घुसा, मंदिर का ताला तोड़कर अंदर रखे दान पात्र को उठाकर ले गया। मंदिर समिति अध्यक्ष शोपत राम पुत्र मलचंद राम सामत बिश्नोई निवासी सेंट पीजी हॉस्टल के पास गंगा शहर के संबंध में गंगा शहर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई। जानकारी के अनुसार चोर ने मंदिर परिसर में दान पात्र तोड़कर उसमें रखी नगदी निकाल ली और फरार हो गया। सुबह जब मंदिर समिति के सदस्य पहुंचे तो ताला टूटा मिला, दान पात्र बिखरा हुआ पाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू। भारतमाला और नापासर कस्बे में ईंधन से पेट्रोल जो बना करके और पंपों के माध्यम से 75 रुपए प्रति लीटर बेचने के बड़े गोरख धंधे का भंडाफोड़ देर रात 2 बजे राज्य के कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने किया। अब तक के सबसे बड़े घोटाले के रूप में नापासर कस्बे में आबादी क्षेत्र में बनी कथित बायोडीजल फैक्ट्री में मंत्री ने लाइव फर्जीवाड़ा पकड़ा। भारत माला से जोधपुर से बीकानेर आ रहे मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने चलती फिरती पिकअप को ट्रकों में डीजल भरते देखा और पूछताछ की तो बताया गया कि ये डीजल है और 75 रुपए प्रति लीटर बेचते हैं। मंत्री ने पता लगाकर भारत माला से अपनी गाड़ी नापासर की तरफ मोड़ दी। जयंती बायो डीजल की फैक्ट्री पहुंच गए। केशव विजय नामक व्यक्ति की फैक्ट्री में जाकर के देखा तो वहां प्लास्टिक के ड्रामों में 1.5 लाख लीटर के करीब कथित बायो डीजल मिला और 33-35 हजार लीटर 2 टैंकर भरे खड़े थे। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने मौके पर बताया कि 45 रुपए लीटर का लिक्विड, चाहे हाइड्रोकार्बन है, चाहे पेट्रोकेमिकल है, चाहे हाई टेंशन कार्बन हो, चाहे कुछ और, लेकिन इसको सरेआम डीजल बताकर 75 रुपए लीटर ट्रकों और वाहनों को बेचा जा रहा है। यह प्रशासन की विफलता है और डीएसओ की लापरवाही या फिर मिलीभगत है। नापासर स्थित केशव विजय की इस फैक्ट्री पर छापा मारकर मीणा ने रात के करीब 1:45 बजे बीकानेर के संभाग आयुक्त और जिला कलेक्टर को फोन किया और टीम भेजकर सैंपल लेने और कार्रवाई करने के लिए कहा। जिला कलेक्टर ने तुरंत टीम भेजने की बात कही। और बात करते हैं कार्तिक पूर्णिमा की, जहां देश के अलग अलग धार्मिक स्थलों पर बड़े मेले लगाए गए। लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचे, जहां बनारस और पुष्कर और वहीं बीकानेर के कोलायत में भी सांख्य प्रणेता महर्षि कपिल की तप भूमि पर श्रद्धालु पहुंचे। लाखों की तादाद में यहां कपिल सरोवर में न केवल डुबकी लगाई बल्कि कपिल मुनि के दर्शन भी किए। कोलायत के विधायक अंशुमान सिंह भाटी के प्रयासों ने शानदार रंग दिखाया। यहाँ पर उनके दादा दिव्य सिंह भाटी और उनके पिता महेंद्र सिंह भाटी की याद को उन्होंने तरोताजा किया। एक युवा और गमखून और जोश से लबरेज विधायक अंशुमान सिंह भाटी ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। प्रशासन के साथ मिलकर के श्रद्धालुओं की सुविधा और संसाधनों को उन्होंने मुहैया कराया। किसी भी श्रद्धालु को कोई तकलीफ न हो, इस बात की उन्होंने पुख्ता व्यवस्थाएं की। साथ ही साथ वहां पर बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक जेठानंद व्यास भी पहुंचे, रामकिशन आचार्य और कई गणमान्य लोग यहाँ पर पहुंचे। कुल मिलाकर के कौलायत में जो कार्तिक मेला लगता है पूर्णिमा को, वह इस बार और अधिक निखरा हुआ, सवरा हुआ दिखाई दिया। तो दिखाते हैं हमारे कैमरा प्रतिनिधि शंकर सारस्वत के कैमरे की नजर से कौलायत के कार्तिक मेले के कुछ रंग। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इसी समय इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति रंगा को इजाजत दीजिए, लेकिन जाते जाते मैं हमेशा आपसे निवेदन करता हूं, मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो केवल 2 सेकंड लगेंगे आपको। प्लीज आप इसको सब्सक्राइब करें और अपना प्यार, अपने सुझाव और अपनी प्रतिक्रियाएं मुझे जरूर लिख करके भेजें। नमस्कार।